हेलो। 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 क्लास लाइव है क्या? मैसेज करिए ज़रा। बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा था, लाइव नहीं हो पा रही थी, बार बार इशू आ रहा था। कोई प्रॉब्लम बता रहा था, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था। ओके ओके ओके, सॉरी। हेलो। आवाज़ आ रही है? हेलो। मैसेज करो भाई। पहले पहले आवाज़ नहीं आ रही थी ना? चलो ठीक है। तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया था, ऐट वाले सारे के सारे? किसने किसने नहीं पढ़ा है? चलो देखो, चलो कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जितना पढ़ा तो अच्छी बात है। देखो, अराइव एट का मतलब होता है किसी निष्कर्ष या नतीजे पर पहुंचना। ठीक है। तो अराइव एट कंक्लूजन होता है पहुंचना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रिजल्ट है। कैसे ऐसे कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ सोचा और डिसाइड किया, और आप डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हो, और लास्ट में अटेम्प्ट आया कि नहीं, अब मुझे करना ही करना है और ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, सुटेबल है, मुझे करना चाहिए। तो आपने उस डिसीजन को जब फाइनल कर लिया, ठीक है, उस
चीज को जो आप सोच रहे थे, जब उसको आपने फाइनल किया तो उसका जो निष्कर्ष पे पहुंचना हुआ, उस जगह पे पहुंचना हुआ, ये आपका जो है अराइव एट कहलाता है। तो अराइव के बाद एट आता है जब हम किसी कंक्लूजन या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। और आपको मैंने बताया था कि एम एट के बारे में आपको पहले से हमने बता दिया था कि एम के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम एट शूट एट, है ना। जो हम किसी के ऊपर टारगेट करके किसी को करते हैं तो हम जो है एम एट शूट एट करते हैं। तो एम एट समथिंग, निशाना लगाना या लक्ष्य करना, साधना किसी के ऊपर, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है अमेज। तो एक चीज समझना, ये एट जो प्रपोजिशन है, ठीक है, ये जो एट प्रपोजिशन है, ठीक, एड प्रपोजिशन एक्चुअल में होती क्या है, एड प्रपोजिशन का यूज, ठीक है, एट प्रपोजिशन बहुत सबसे ज्यादा फीलिंग्स पे काम करती है। किस पे, फीलिंग्स। एड प्रपोजिशन का यूज फीलिंग्स के लिए बहुत ज्यादा होता है, मतलब फीलिंग्स के लिए इसको यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। आप इसमें देखोगे बहुत सारे फीलिंग्स के रिलेटेड है। देखो एक चीज समझना, ये जो जितने भी सारे मैंने ऐड के एक साथ लिखे हुए हैं, ये सब एक साथ इकट्ठा किया है, कंपाइल्ड किया है अलग अलग जगहों से, ताकि आपको ऐड के जो है एक साथ सारे मिल जाएं और आप उनमें एक रिलेशन भी बना पाओ कि कैसे एक दूसरे से ये लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है एक साथ मैंने ऐड को यूज, ऐड के जितने भी प्रोपोजिशन से रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको साथ में किया। हमने अभी आपको पहले एक बार दिखाया था कि बुक्स में ज्यादातर क्या होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया होता है। हम अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ने से क्या होता है कि हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उन वर्ड्स का एक जो मीनिंग है, सारांश है, वो नहीं समझ पाते। लेकिन यहाँ पर जब हम ऐड के एक साथ करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ऐड एक्चुअल में यूज कैसे हो रहा है। बात मेरी समझ आ रही है सभी को? इसीलिए मैंने ऐट को एक साथ, सभी को जो है ऐट वाले जितने भी प्रपोजिशंस यूज हो रहे हैं जिन जिन वर्ड्स के साथ, उनको साथ एक साथ किया, ताकि हम उनके बीच एक लिंक या रिलेशन बना पाए जिनसे हम याद करना हमारे लिए आसान हो पाए। इज दिस क्लियर? सभी को बात मेरी समझ आ रही है? टाइप करिए जरा एक बार, यस नो टाइप करिए। मैं तेज तो नहीं बोल रहा ज्यादा? मुझे लग रहा है तेज बोल रहा हूं मैं, बहुत जल्दी से निकल जा रहा हूँ बोल करके, बहुत स्पीड में। जैसा भी हो एक बार मुझे रिप्लाई करके बता दो भाई सभी लोग। तेज हूं मैं, फास्ट हूँ, स्पीड तेज है मेरी, मतलब बोलने की? मैं अभी स्लो कर रहा हूँ अपने आप को? रिप्लाई कर दो भाई। ओके ओके, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो करता हूँ। दरअसल फीवर की वजह जो है मैं बड़ा एक अजीब से घबराहट सी भी है मेरे अंदर, पता नहीं क्यों। तो मैं नॉर्मल सा नहीं हूँ, जैसे ऐसे रहता हूँ। चलो कोई नहीं। हाँ, तो हम लोग आ जाते हैं। हम लोगों ने क्या बताया कि जैसे अराइव एट, ये फीलिंग्स पे सबसे ज़्यादा काम करता है। यहाँ पे हमारे पास जितने भी वर्ड्स होंगे वो फीलिंग से रिलेटेड ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हमें मतलब हमारे भाव होंगे, हमारे बिहेवियर्स होंगे, हमारे ये सारी चीज़ें, इनके लिए जो है नहीं नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कृष्णा, क्योंकि मैं ठीक हूँ अभी, काफ़ी हद तक मुझे सही हो गया है, रिलीफ मिल चुका है। बस ये है कि थोड़ा-सा अभी उसकी वजह से एक अजीब-सी हेजिटेशन है, घबराहट सी है, बस बाकी और कुछ भी नहीं है। आई एम बिल्कुल वेल राइट नाउ। नो दी, डोंट वरी, रिलैक्स हो लीजिए। ओके, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, चलो अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि जैसे एम एट है, हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो एम एट पे हम लोग जैसे
बात कर रहे हैं, तो एम एट होता है किसी के ऊपर टारगेट करना, समथिंग, है ना, निशाना, लक्ष्य लगाना। और देखो हमेशा याद रखना, ये जो मैंने बीच में लिखे हुए इनको जरा एक बार पहले आने का तरीका, ये जो बीच में लिखा हुआ है ये है मतलब इसके बाद क्या आएगा, है ना, इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे अमेज एट हमने लिखा समथिंग, इसका मतलब क्या है कि किसी चीज पर कोई समथिंग होगी, चीज होगी, पर्सन नहीं हो सकता। हाँ, तो उस चीज पर जो है, कोई चीज पर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके बाद कोई थिंग आएगी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, या किसी किसी के बाद स्पेसिफिक एक वर्ड आता है तो मैंने उस वक्त उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड ही लिख दिया है। जैसे फिफ्थ नंबर देखिए आप एक बार, अपीयर एट, अपीयर एट होता है एग्जामिनेशन, मतलब किसी जो है एग्जाम में अपीयर होना मीन्स हाजिर होना, उसको देना, तो ये अपने आप में फिक्स्ड है, इसके बाद एग्जामिनेशन ही आएगा, इसलिए मैंने एग्जामिनेशन लिख दिया है। लेकिन जहां पर फिक्स नहीं होता, वहां कुछ भी आ सकता हो, वहां पे हमने समथिंग लिख दिया है। अगर पर्सन होगा तो पर्सन लिख दिया है, तो इस भी चीज को आपको समझिएगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग जो है फिर से आ जाते हैं अपना मेनू उस पे। तो हमने देखो अमेज एट, अमेज एट का मतलब होता है, अमेज का मतलब होता है एस्टोनिस्ड, आश्चर्यचकित, है ना, पता है ना, आश्चर्यचकित होना। तो अमेज का आश्चर्यचकित, तो अमेज्ड एट समथिंग, किसी चीज पर बिल्कुल अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना कि यार ये कैसे हो गया। आई जैसे कहते नहीं, आई एम अमेज्ड एट द ब्यूटी ऑफ दिस, है ना, ताजमहल, मैंने देखा ताजमहल और उसकी ब्यूटी पे मैं अमेज्ड हो गया, बिल्कुल अचंभित हो गया, वो व्हाट अ ब्यूटी, है ना, ऐसे करके अमेजिंग क्रिएचर है। या किसी चीज को देखा, बहुत अमेजिंग क्रिएचर है, अमेजिंग फ्लावर है, अमेजिंग जो है नेचर की कोई चीज है ना। तो उन सब चीजों के लिए अमेज्ड एट लगाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है अबाइड इन भी होता है और अबाइड एट भी होता है। अबाइड मीन्स होता है फॉलो करना, ठीक है, अबाइड बाई रूल्स होता है, अबाइड बाई रूल्स होता है, ठीक है, अबाइड का अगर यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अबाइड एट या इन का मतलब होता है किसी प्लेस पर रहना या ठहरना, दोनों को बहुत अच्छे से समझना। और जो है यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग पेयर होगा तो इसको स्टार कर लीजिएगा बाद में आप अपने लिए, कि अबाइड बाई भी होता है, अबाइड इन एट होता है, अबाइड बाई रूल्स होता है और ए, ठीक, प्लेस होता है। तो इस चीज को क्लियर करना और इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट है अपीयर एट, हमने आपको बता दिया अपीयर एट एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एस्टोनिज्ड एट, एस्टोनिज्ड, अब देखो जैसे अभी हमने किया क्या, अमेज्ड, वैसे ही एस्टोनिज्ड है, इसका मतलब भी होता है आश्चर्यचकित या अचंभित होना। लेकिन किस चीज पर, अपने मिसकंडक्ट, हमने कोई गलती कर दी तो हम उस चीज पे अचंभित हो रहे हैं, एस्टोनिज्ड हो रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है एस्टोनिज्ड एट यूज करेंगे अपने मिसकंडक्ट के लिए, जब हम अचंभित होते हैं कि यार मैंने ऐसे कर दिया। जैसे मान लीजिए आप किसी एग्जामिनेशन में कोई पेपर देने गए, कोई एग्जामिनेशन में दिया और सिली मिस्टेक करके आ गए, और बाद में जब आप वहां पे पेपर को आप एनालाइज कर रहे थे तो देखा कि यार क्या, ये क्या कर दिया मैंने, है ना, ये मैं मुझसे कैसे हो गया, क्या मैं ये गलती कर सकता हूँ। मैं अपना जो कंडक्ट है ना, उस चीज पे जब आप उस चीज को जो है ध्यान करके आप उस पर सोचते हो तो आप उस चीज से सम्मित होते हो कि यार मैं ये गलती कैसे कर सकता हूँ ना। तो इस तरीके की चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्टोनिश्ड एट। नेक्स्ट है एनॉयड, एनॉयड मीन्स होता है गुस्सा, नाराज, है ना, ठीक। तो एनॉयड एट, देखो अभी गुस्से वाले बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, एनरेज्ड एट होगा, एनॉयड एट होगा, तो एंग्री एट देखो है, तो गुस्से वाले काफी सारे होंगे, तो हम सारे के सारे याद कर लेंगे, एक साथ में याद रखना, ठीक है। तो नाराज, क्रोधित, एनॉयड एट समथिंग, एंग्री एट समथिंग, किसी चीज से नाराज होना, किसी पर नाराज होना, ठीक है। तो ये सारे के सारे एनॉयड एट एंग्री के लिए है। नेक्स्ट है एग्रेवेटेड एट, एग्रेवेटेड एट का मतलब होता है उग्र होना, उग्र, बहुत ज्यादा जो है किसी चीज के लिए बहुत एग्रेसिव होना, एग्रेवेट, एग्रेसिव, तो किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना। जैसे बच्चे होते हैं, उनको क्या है ना, खिलौने या कोई चीज देख लिया उसके लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस होती है, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो उस चीज के लिए क्या हो जाते हैं, एग्रेवेटेड एट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एग्रेवेटेड एट समथिंग, उस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा उनके अंदर एग्रेशन आ जाता है। नेक्स्ट है अलार्म्ड एट,
अलार्म डेट होता है र्यूमर, मतलब कोई जो है ना र्यूमर है, कोई जो फैली हुई है उसके लिए सतर्क होना, तो ये होता है अलार्म डेट र्यूमर, कोई र्यूमर के लिए सतर्क होना। जैसे इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों को क्या बोला जा रहा है कि आप जो है केयरफुल रहिए ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा जो है फैल रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव अवेयरनेस फैला रहे हैं। अवेयरनेस तो खैर अच्छी होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो नेगेटिव जो ये जो फैलाई जा रही हैं उनसे बचने के लिए बोला जा रहा है, उनसे सतर्क रहने को बोला जाता है, ताकि आप नेगेटिव फील मत करो। तो इस चीज़ के लिए आपको अलार्म किया जा रहा है। तो अलार्म्ड एट जो है इस समय की जो र्यूमर फैलाई जा रही है ना, उनसे बचकर रहो, सतर्क रहो, क्योंकि वो आपको नेगेटिव करेंगे। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट देखो, अम्यूज्ड अभी फिर से आया है, अम्यूज्ड, ठीक है। अम्यूज्ड एट, अम्यूज मीन्स होता है आश्चर्य, मतलब सॉरी, मतलब बहुत खुश होना, अम्यूज होना, ठीक है, विनोदित होना, बहुत ज़्यादा खुशी होनी है ना। नेक्स्ट है अपेल्ड, अपेल्ड का मतलब होता है भयभीत, डर, अपेलिंग होता है। देखो एक ये जो मीनिंग है याद कर लो, APPALING, लिख लीजिएगा इसको, अपेलिंग, ठीक है। अपेलिंग, अपेलिंग का मतलब होता है जो है डर, भय, डर और भय, ठीक है, ये होता है अपेलिंग। तो अपेल्ड एट द साइट, साइट मीन्स होता है कोई दृश्य, है ना, कोई दृश्य, मतलब कोई आपने ऐसी चीज देख ली जिससे आप भयभीत हो गए। तो अपेल्ड, अपेल्ड एट साइट, कोई चीज देख ली, जैसे मूवी का मान लो कोई सीन आपने देख लिया, तो यहाँ पर जो यहाँ पर क्या होगा, वो सीन के बारे में बताएगा। तो मीन्स अपेल्ड एट द साइट, कोई चीज दृश्य, कोई चीज देख लिया जिसकी वजह से आप भयभीत हो गए, तो वो यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखो बार्क एट, बार्क एट का मतलब होता है भौंकना, बार्क एट समथिंग, तो ठीक है, बार्क एट समथिंग। ब्लस एट, ब्लस एट का मतलब होता है कैसे नहीं कि जो है सी ब्लस्ड एट द ब्यूटी ऑफ, मतलब बहुत लजा जाना, सकुचा जाना, किसी चीज को, कोई चीज सोच करके, या किसी आपने कोई बात कह दी, उस चीज को सुन करके कोई लजा जाता है, या मतलब जो है बहुत सकुचाने लग जाता है, हेजिटेशन फील करता है, तो ब्लस एट का यूज करते हैं हम उसके लिए। क्लियर है? नेक्स्ट है बिजी एट, देखो हमने, आपको याद होगा हमने एक बिजी इन भी किया था। कौन बताएगा भाई बिजी इन का मतलब क्या था? बताओ जरा बिजी इन का मतलब पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते किसको याद है, जल्दी कौन बता रहा है, सबसे पहले कौन बताएगा? बहुत आसान था, आपको याद भी रहा होगा। बताइए जल्दी से। अभी कोई नहीं, अभी किसी का रिप्लाई नहीं आया। भाई रिप्लाई करते रहो, नहीं ऐसे तो फिर जो है वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगी। क्लास में तो आपसे बोलते रहते थे बोलो बोलो, लेकिन अब यहाँ तो बस यही है ना कि आप मैसेज करोगे, यही आपका जो है बोलना हुआ, तो मैसेज ही मुझे मोटिवेशन फील करेंगे कि हाँ आप क्लास में सिंसियरली सुन रहे हो मेरी बातों को। क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छा भी अभी इतना ज़्यादा फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्लास लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग को धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा ही बताता रहूँ चीज़ें, कि आप ऐसा ना हो कि मतलब पढ़ाई से थोड़ा सा आपका रूटीन हट जाए, पढ़ाई में लगे रहोगे तो मन बना रहेगा। क्या हुआ भाई, कहाँ चले गए सभी के सभी, कोई दिख ही नहीं रहा, किसी का कोई मैसेज नहीं आ रहा। अरे हाँ ना, कुछ तो कोई तो मैसेज करो भाई। एक मैसेज आया अभी तक, सिर्फ प्रीति का मैसेज आया, और किसी ने मैसेज नहीं किया है। कहाँ हो अंशुमन, कृष्णा, भाई जल्दी जल्दी, निशु, सब लोग कहाँ हो? अक्षरा। हम्म। अंशुमन ऑनलाइन नहीं हो क्या भाई? कृष्णा कहाँ गए? और सभी कहाँ चले गए भाई? 7 लोग सिर्फ लाइव हैं, और बाकी कहाँ हैं सभी? हम्म। चलो
ओके ओके, मैं ही बताता हूँ। देखो बिजी एट, बिजी इन का तो सही है, आपने सही बताया है वृत्ति की। बिजी इन का मतलब होता है किसी चीज़ में लीन होना, बहुत ज़्यादा किसी में डेडिकेटेड होकर के जो है आप लगना, काम करना, तो ये बिजी इन होता है। और बिजी एट होता है किसी काम में व्यस्त होता है ना। तो अभी बिजी एट काम में व्यस्त हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट है कोनिवेट। कोनिवेट का मतलब होता है अनदेखी करना। ठीक है, कोनिवेट मतलब कोई चीज़ समथिंग, कोनिवेट समथिंग मतलब किसी चीज़ की अनदेखी करना। कोई चीज़ है जो आपको जो है देख कर भी आपने अनदेखा कर दिया। जैसे हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, जैसे रोड पे कोई इंसिडेंट होता है और उसको देख के अनदेखा करके हम लोग निकल आते हैं ना, तो ये कोनिवेट हो जाता है। नेक्स्ट है कंसर्न्ड एट अबाउट। कंसर्न्ड एट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए चिंतित होना। कंसर्न्ड एट, देखो एक चीज़ समझ लो, अगर आप लोग ये समझ रहे हो, प्रपोजिशन में अगर आपने जो है ना फिक्स्ड प्रपोजिशन पे कमांड नहीं बनाई तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि देखो जो नॉर्मल प्रपोजिशन, जैसे मैं आपको नॉर्मल प्रपोजिशन भी बता रहा हूँ कि इनके यूसेज क्या हैं, ऐट के यूसेज क्या हैं, इनटू के यूसेज अभी मैं बताऊंगा आज आपको। तो हम यूसेज के साथ में, उसके साथ में आपको फिक्स प्रपोजिशन करा रहे हैं। अगर फिक्स प्रपोजिशन आपने अच्छे से नहीं पढ़ी तो आप समझ लो कि प्रपोजिशन में बहुत सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि फिक्स प्रपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, 70% रोल फिक्स प्रपोजिशन का है, 30% नॉर्मल यूसेज पे कभी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए फिक्स प्रपोजिशन को बहुत ध्यान से समझो, इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और मैं आपको थोड़ा-सा याद कराने का थोड़ा-सा जो है टेक्निक तैयार कर रहा हूँ। अभी मैं देखो क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं उन चीज़ों को कर पाऊँ। मैंने आपको देखो ढूँढ करके ये बुक से सारे के सारे ऐट वाले एक साथ किए हैं। अब दोबारा भी इतना टाइम नहीं मिला कि इनको मैं रैंडमाइज़ कर पाऊँ, उनको जो है एक जैसे मीनिंग देने वालों को एक साथ कर पाऊँ। तो अभी ये टाइम नहीं मिला, मैं ये करके भी आपको दे दूँगा कि हाँ, एक साथ कर दूँगा सारे के सारे। कि हाँ, आप लोग जो है जैसे एक मीनिंग देने वाले हैं, जैसे अभी मैंने बताया क्रोधित होने वाले, नाराज़ होने वाले, तो मैं उनको एक साथ कर दूँगा। अचंभित होने वाले और इस तरीके की चीज़ें जो एक जैसी मीनिंग देने वाले होंगे उनको एक साथ कर दूँगा। मैं उसके लिए भी जो करूँगा, लेकिन मुझे टाइम थोड़ा-सा चाहिए। अभी आपको पढ़ लो, कम से कम दिमाग में चला जाएगा, जब करके दूँगा तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है? पढ़ो ज़रूर, ठीक है? चलो देखो, कंसर्न्ड एट मैंने बताया ना, कंसर्न्ड एट किसी चीज़ के लिए कंसर्न होना, बहुत ज़्यादा किसी के लिए चिंतित परेशान होना। जैसे अभी सभी लोग सबसे ज़्यादा कंसर्न किस लिए हो, हेल्थ के लिए अपनी ना। और होना भी चाहिए। अभी आप सभी लोगों को क्या होना चाहिए, आप सभी सभी हम आप सभी को क्या, हम सभी को ही जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा कंसर्न होनी चाहिए अपनी हेल्थ का। क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी लापरवाही अपनी हेल्थ के साथ की तो जो है फिर दिक्कत है। अब थोड़ी सी लापरवाही थी, मैं उस वक्त जो है कोल्ड वाटर नहीं पी रहा था। मैंने जो है जल्दी-जल्दी में कोल्ड वाटर जल्दी मन किया, अच्छा लगा, पी लिया और मुझे जुकाम हुआ, उसी के बाद से फ़ीवर आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना पड़ेगा आपको अपने हेल्थ के लिए। तो कंसर्न्ड एट हेल्थ हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि कंसर्न्ड एट क्या हो गया, हेल्थ हो गया। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रियस। डेक्स्ट्रियस के लिए मैंने आपको बताया था, स्किल के लिए मैंने आपको कल बताया भी थे, याद करो। ठीक है, बताया था ना, स्किल इन एट, स्किल किसी चीज़ में स्किल होना। तो स्किल इन भी होता है और एट भी होता है, एट डूइंग समथिंग मैंने कल आपको बताया था, मतलब नेक्स्ट क्लास में, दक्ष होना है ना, किसी में स्किल्ड होना। तो इन भी होता है, एट भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। ओके, नेक्स्ट है डिलाइटेड एड। डिलाइट का मतलब पता है क्या, क्या होता है? डिलाइट मीन्स होता है खुशी। देखो ये सारे के सारे अभी मैं मीनिंग्स आपको कराऊंगा आज। ये बताओ अच्छा, आज क्या अगर मीनिंग की क्लास में करूँ आज, तो आप लोग आओगे? 30 ज़्यादा देर की नहीं रखूंगा, 30 मिनट की रखूंगा, क्योंकि मैं भी ज़्यादा नहीं कर सकता। जल्दी से बताओ, क्लास रखें 30 मिनट की आज शाम को? वो कैब के लिए, सिर्फ वो कैब के लिए। उसमें आपको मैं सिस्टमेटिकली एक वर्ड की जितने सारे मतलब मीनिंग्स हो सकती हैं जो पेपर में आई हुई हैं, उनको एक साथ कर दूंगा और उनको याद करा देंगे। तो क्या टाइमिंग रखी जाए, शाम को रखें 4 बजे? अब जैसे मान लो आज मैंने अभी अभी ये जैसे खुशी आया है, ठीक है, तो आज एक काम करेंगे, आज खुशी से रिलेटेड ही जितने सारे वर्ड्स पेपर में आ चुके हैं, पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, उन सभी को कर लेते हैं। ऐसे खुशी को कर लेंगे, उसके बाद में इसका अपोजिट होता है दुख, है ना।
तो आप जो है दोनों को कर लेंगे, खुशी से रिलेटेड जितने वर्ड होंगे वो कर लेंगे और दुख से रिलेटेड जितने वर्ड होंगे वो कर लेंगे। आज के आधे घंटे के सेशन में लगभग ये हो ही पाएंगे, क्योंकि लगभग खुशी से रिलेटेड लगभग 15 वर्ड होंगे और दुख से रिलेटेड भी 15 वर्ड होंगे, मतलब लगभग 30-35 वर्ड होंगे। तो आधे घंटे का समय लग जाएगा उनको एक्सप्लेन करने में। करें क्लास ये अभी? आप लोग देखो, सब लोग आओ तो ठीक है, हम सब लोग आओ, कम से कम 10 लोग, 8-10 लोग हो, 8-10 लोग पूरा प्रॉपर रहो, तो एक साथ। मैं मानता हूँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे अभी इसका लाइव वाला कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वो नहीं है, या मैं एक काम करूँ, लाइव की जगह मैं जो है रिकॉर्ड करके लाइव डाल दूँ, तब आप देख लो, और मैं आपको रिप्लाई, जो भी अगर आपको डाउट होता है मैं आपको रिप्लाई करता रहूँगा, क्योंकि लाइव में कभी कभी तुरंत लाइव नहीं होता, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, चलो देखते हैं, 4 बजे फिर रखते हैं, ठीक है? 4 बजे, 4 PM पे वो कैब की क्लास, ठीक है? इवनिंग में और रख लीजिए, हाँ इन बोलिए बोलिए बोलिए, क्या इवनिंग में ही 4 PM पे इवनिंग में ही है, और ज़्यादा इवनिंग में रखना है क्या? 4 PM पे रखिए, ठीक रहेगा। चलो आगे जल्दी जल्दी से हम लोग आगे इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद में देखते हैं। सर से बात हुई थी, हो सकता है 2-4 दिनों में क्लासेस जो है हम लोग कोचिंग से हम लोग लाइव आएंगे, कोचिंग से बोर्ड पर लाइव आएंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे मोबाइल से पढ़ाने वाली, ये भी ठीक हो जाएगी, सीधे सीधे बोर्ड से लाइव आएंगे, ठीक है? चलो अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे बाकी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट जल्दी से। कंसर्न है डिलाइट, डिलाइट मीन्स होता है खुशी होना, तो डिलाइट एट समथिंग, किसी चीज़ पर खुश होना। नेक्स्ट है डिसअपॉइंटेड एट, डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश या दुखी, तो देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। डिलाइट खुशी होता है, डिसअपॉइंट निराश होता है, दुखी होता है, तो किसी चीज़ पर डिलाइट, ठीक है, किसी चीज़ पर डिसअपॉइंट हो गए। नेक्स्ट है डिसगस्ट, डिसगस्ट का मतलब होता है घृणा, नफरत किसी चीज़ के लिए, तो ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, बुरी आदतों से, बुरी चीज़ों से घृणा होती है, नफरत होती है ना, तो डिसगस्ट एट समथिंग, किसी बुरी चीज़ के लिए घृणा, नफरत होना, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट देखो इनरेज्ड, इनरेज का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, इनरेज का मतलब भी होता है गुस्सा, तो इनरेज एट समथिंग डन, कुछ भी किया गया है, मतलब कुछ भी हुआ है, ऐसा कोई काम हुआ है, उसके ऊपर जब हमें गुस्सा आता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, है ना, हम ऐसे गुस्सा होकर के बोलते हैं, चिल्लाते हैं कि ये कैसे कर दिया तुमने, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था वैसे। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए इनरेज्ड एट समथिंग डन, कुछ भी हुआ है उसके ऊपर अनुरोध, तो ये होता है नाराज या क्रोधित, ठीक है? नेक्स्ट देखो आगे आ जाते हैं एनवी, एनवी का मतलब होता है, देखो यहाँ पे मीनिंग्स भी यहाँ से याद करते हैं, चलो मीनिंग्स भी बहुत सारी आपको याद करने को मिलेंगी। एनवी होता है जलन होना, ठीक है, ईर्ष्या या जलन, एनवी होता है ईर्ष्या या जलन, तो एनवी एट अनदर सक्सेस, भाई क्या होता है अक्सर हम लोगों को, क्या होता है कि जब कोई सामने वाला हमारे से ज़्यादा नंबर लेके आता है या हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है और हमारे साथ का ही रहो या हमसे नीचे रहो, और ज़्यादा ले आए, तो हमें क्या होती है, ईर्ष्या होती है, जलन होने लगती है, अरे ये क्या है, देखो ये तो मुझसे पीछे रहता था, ऐसा आज ये जो है कैसे ले आया, ये कैसे इतना कर लिया इसने, है ना, तो हमें जलन सी होने लग जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, तो एनवी एट अनदर सक्सेस। अच्छा एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि देखो आपको पता होगा कि जेलस होता है, ठीक है, और ये मैंने अभी आप एक और वर्ड है ये एनवी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जेलस होता है जलन, ये भी, और ये भी जलन होती है, दोनों जलन होती है, तो फिर डिफरेंस क्या है? तो देखो ये जेलस होती है कि जब आपके पास कोई चीज़ है और उसे खोने का डर होता है, तो ये वाली जेलस होती है, ठीक है? और जब आपके पास कोई चीज़ नहीं है और सामने वाले के पास है, आपके पास वो चीज़ नहीं है और सामने वाले के पास है, और उस चीज़ से जब हमें जलन होती है तब एनवी होती है, ठीक है? क्लियर है बात? तो ये होती है जेलस और एनवी, क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट है
नेक्स्ट फ्लाई, फ्लाई एट, ठीक है, फ्लाई एट समवन, फ्लाई एट समवन का मतलब अचानक किसी पे आक्रमण कर देना। सर डिस्गस्ट नहीं लगेगा, कहां पर डिस्गस्ट लगाना चाहते हो कृष्णा? किस सेंटेंस के लिए बोल रहे हो? एनवी की जगह? नहीं नहीं, देखो एनवी और जो है ईर्ष्या जलन, डिस्गस्ट होता है घृणा नफरत होना, ठीक है, घृणा या किसी चीज के लिए नफरत होना ये होता है डिस्गस्ट। जैसे हमें ना कहते नहीं डिस्गस्टिंग, दिस इज डिस्गस्टिंग, रेडिकुलस मीन्स बहुत ज्यादा घृणित है, नीच है, मतलब जो है हमें मतलब बहुत हेट फील कराने वाला है, नफरत दिलाने वाला है, तो उसके लिए हम डिस्गस्ट या डिस्गस्टिंग यूज करते हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ पे जो है ना जलन के लिए हम एनवी नहीं, एनवी की जगह हम डिस्गस्ट नहीं यूज कर सकते। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे आ जाता है। तो उसके बाद में फ्लाई एट, फ्लाई एट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है। फ्लाई एट होता है अचानक आक्रमण करना किसी चीज पे, ठीक है, किसी चीज पे मैं किसी के ऊपर अचानक आक्रमण करना, ये एनवी होता है, फ्लाई एट। और इसके बाद देखो ग्रीव एट, ग्रीव मीन्स होता है सॉरो, दुख, है ना, सॉरो ये दुख होता है ग्रीव का। तो ग्रीव एट एन इवेंट, जैसे मान लीजिए किसी के जो है किसी के जो है तबीयत खराब हो गई या किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, तो वो इवेंट ना दुख देने वाला होता है ना, तो वो सबको क्या करता है, हमें आपको सबको दुखी करता है। तो ग्रीव, ग्रीव एट एन इवेंट, किसी इवेंट पे दुखी होना, है ना, तो ये कहलाता है ग्रीव एट एन इवेंट। नेक्स्ट है गेस एट, गेस एट अ थिंग होता है किसी चीज का अनुमान लगाना, किसी चीज का, जैसे हम बैठे बैठे सोच रहे हैं यार ऐसा हो जाए और कोरोना जो है की वजह से पेपर हमारा कैंसिल हो गया है, मतलब पोस्टपोन हुआ है, कब चल आएगा, इसके बाद कब होगा, सीजन कब होगा, ये हम गेस कर रहे हैं ना। तो गेस एट अ थिंग, किसी चीज के बारे में जब हम गेस करते हैं, गेस एट अ थिंग बोला जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट है ग्रम्बल एट अ पर्सन, ग्रम्बल एट अ पर्सन का झुझलाना, ग्रम्बल होता है और ग्राउल होता है, ये दोनों का मतलब झुझलाना, मतलब बहुत ज्यादा चिढ़ होना, खीज होना किसी चीज से। तो ग्रम्बल एट पर्सन याद रखना, ग्रम्बल के बाद पर्सन यूज होता है। नेक्स्ट है ग्लांस एट, ग्लांस एट होता है निगाह डालना, मतलब एक ग्लांस, एक नजर, है ना, जो है डालने के लिए यूज करते हैं हम लोग ग्लांस, ठीक है, ग्लांस होता है एक नजर, सरसरी निगाह जिसको आप लोग बोलते होगे ना, सरसरी निगाह सुना है ना, तो सरसरी निगाह के सेंस में ही यूज होता है ग्लांस, ठीक है। अब बुक, कोई एक बुक है उसको मतलब पलटते पलटते देख लिया हमने, ग्लांस डाल दिया, एक नज़र डाल लिया, कोई इवेंट या सीन्स है उसके ऊपर एक नज़र डाल लिया, तो ये ग्लांस एट होता है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद देखो 28 हो चुके हैं, ये नेक्स्ट पेज है, इसको आप पहले रीड कर लेना, इसमें लगभग 50 टोटल है, ठीक है, इनको रीड करना, फिर मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास पे बताऊंगा। ये हो गया, और इसके बाद में अब इनटू से रिलेटेड कुछ मैंने लिखे हैं, कितने हैं, लगभग 21 है, तो ये इनटू से रिलेटेड है, इनको हम कल पढ़ेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं आगे, आज जो है कुछ नया टॉपिक पे लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों ने कल इनटू किया था या नहीं किया था, याद है? मुझे याद नहीं है, इनटू हम लोग पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं? हाँ पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और इनटू हम लोगों ने पढ़ा था, ओके ओके, इनटू पढ़ चुके हैं। इन द सेंस ऑफ मीडियम, और हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया, याद आ गया, इन द सेंस ऑफ मीडियम के। चलो हम लोग फिर आज स्टार्ट करते हैं ऑन, ठीक है, हाँ ऑन पर आ जाते हैं, ठीक है। अब जो जितने लोग चले गए सिर्फ 4 लोग आप लोग लाइव हो, बाकी इस वक्त सारे के सारे मतलब कौन सभी जिनको लग रहा है ऑफलाइन हो गए, कोई है नहीं ऑनलाइन। निशु, प्रीति, कृष्णा और यशवंत, आप 4 लोग हो मुझे लगता है सिर्फ, है ना? चलो कोई नहीं, जो है वो पढ़ेगा, जो नहीं होगा वो पछताएगा, ठीक है। चलो देखो, ऑन, ऑन का है जो है किसी चीज को टच करके ऊपर होने के सेंस में, ठीक है, किसी चीज को टच करके उसके ऊपर, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई टेबल है, ठीक, और इस पे कोई चीज टच करके रखी हुई है, ठीक है, ये इसकी सरफेस को टच कर रखा हुआ है ना, तो ये फिर क्या हो जाता है, ये हो जाता है
ऑन का सेंस, ठीक है। ऑन का सेंस क्या होता है कि किसी सरफेस है, कोई चीज़ है, उस पे टच करके जब कोई चीज़ रखी होगी तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ऑन। जैसे अगर हम देखें देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, मतलब बुक जो है टेबल पे क्या है, 2 बुक्स रखी हुई हैं। अब बुक्स उसको टच करके ही तो रखी होंगी ना, है ना? तो टच करके रखी हुई हैं तो कैसे हैं? तो ये ऑन कहा जाएगा। देखो नेक्स्ट देखो, ही वाज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड। क्या वो सूटकेस उसके हेड को टच कर रहा होगा? ऊपर है और टच कर रहा है, सही है ना? तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और उसकी सरफेस को, दोनों की सरफेस एक दूसरे को टच कर रही हो, तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो, द हेड मास्टर इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर। ऑन अ व्हील चेयर, व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। क्या दोनों लोगों की सरफेस आपस में टच हो रही है? मीन्स जो है मास्टर जी और टेबल, व्हील चेयर, दोनों क्या आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं? कर रही है ना, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये टच करने के सेंस में होता है कि टच करके जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो उस सेंस में हम ऑन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ। जहाँ पर सेंस क्या आएगा? जहाँ पर सेंस आएगा को या पर, ठीक है, ठीक है, को या पर के सेंस में आएगा। तो देखो कैसे, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में जैसे ऑन मंडे, ठीक है, ऑन मंडे, वेट 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 वेट, हाँ, तो ऑन मंडे मतलब मंडे को, है ना, मंडे को मैं, जैसे कोई आया तो पूछा वो कब आया था, तो आपने बताया कि वो मंडे को आया था, है ना, ऑन मंडे, मंडे के दिन आया था, मंडे को आया था, ठीक है। ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे इवनिंग, मंडे की इवनिंग को, ऑन द सेम नाइट, ठीक, इन मंडे मॉर्निंग और इन द सेम नाइट। क्या ये सही है? ये दोनों मुझे बताना। ऑन द सेम नाइट सही है, इन मंडे मॉर्निंग सही है, इन द सेम नाइट सही है। इनमें सही कौन सा, करेक्ट कौन सा है, मुझे बताओ तीनों में से। चलिए बताइए जरा। ये वाला पार्ट सही है, ये सही है, ये सही है। इसको ए बोल देता हूँ, ये वाला बी हो गया, ये सी हो गया। बताओ ए बी सी में कौन सा सही है? और या तीनों सही हैं? जयसवाल, इन द सेम नाइट सही है सर। नहीं, और कोई बताएगा? इन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अच्छा, और बी सही है, बी मीन्स इन मंडे मॉर्निंग। नहीं, देखो कोई नहीं, देखो यहाँ पर जो है ना, आप हमेशा याद रखो, मैंने आपको एक सीक्वेंस याद कराया था, याद है ना? क्या बोला था मैंने? एट, ऑन और इन, टाइम के लिए और प्लेस के लिए, दोनों के लिए ये चीज़ बताई थी मैंने, याद है? एट बहुत स्मॉल छोटा टाइम, टाइम फिक्स नहीं हो तब, हाँ, देखो एट बहुत छोटा सा टाइम होता है, उससे बड़ा टाइम ऑन है और इन उससे भी बड़ा टाइम है। आप मुझे बताओ, ऑन इन द सेम नाइट, इन द सेम नाइट का मतलब उसी, देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, एक तो मार्कर ये प्रॉब्लम कर रहा है, चल नहीं रहा है। देखो अगर इन, आप इन मंडे मॉर्निंग बोलते हो, इन, अरे चल जा भाई, अब देखो इन मंडे मॉर्निंग और ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक है। तो देखो ऑन और इन में क्या है, इन मंडे मॉर्निंग मतलब पूरी मॉर्निंग के टाइम,
है ना। मॉर्निंग से जितना भी टाइम रहा होगा जो है मॉर्निंग हम लगभग कितना मानते हैं, काफ़ी लंबा टाइम मतलब जो है जब से 4 बजे से स्टार्ट होता है वो मॉर्निंग से लेकर के 11 बजे तक लगभग हम मॉर्निंग ही समझते हैं। तो ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन है। तो इसको हम और ऑन में क्या होता है कि एक मॉर्निंग का एक किसी छोटे से हिस्से, किसी एक पार्ट पर, ठीक है, तो हम उस इस सेंस में ऑन यूज़ करते हैं और इन का नहीं यूज़ होते हैं, और ये एक्चुअल में ये गलत भी माना जाता है। इन मंडे मॉर्निंग गलत माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मंडे का एक क्या है, टाइम ड्यूरेशन है। इस मंडे का एक पार्ट है, एक हिस्सा है मॉर्निंग का, तो एक छोटा ड्यूरेशन हो गया, हमने बाइफरकेट कर दी। देखो आपने इन मंडे सुना था कि नहीं, जो है आपने मतलब जो है क्या बोलते हैं, मैं इसमें लिख नहीं पा रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है। काम करते हैं, मैं ऐसे पढ़ा देता हूँ, देखता हूँ आज ऐसे ही आप पढ़ लो, फिर मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल चल ही नहीं रहा मार्कर, ठीक है, तो इसको समझ लो ऐसे ही। इन मंडे मॉर्निंग नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा। इन द सेम नाइट ये भी रॉन्ग होगा, ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, याद रखना, ये दिमाग में हटा दो कि जो है इन मंडे मॉर्निंग सही होता है, इन द सेम नाइट सही होता है। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको डाउट में, जो है क्या बोलते हैं, आप मुझसे जो है टीच मिनट पे डाउट में पूछ लेना, मैं वहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वहाँ मैं कॉपी पे लिख करके वहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो थोड़ा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। हॉलीडे ऑन मंडे, अभी आते वहाँ तक आते हैं, अभी आते हैं, अभी इसके लिए भी है, आता हूँ मैं। सी को समझो पहले, सी को। सी का है ए एन, साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल। हमने आपको बताया था कि साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल है जिसमें आप ऊपर बैठते हो, ऊपर बैठ करके, टच करके, है ना। साइकिल है ये, मान लो ये साइकिल, ठीक है, आप इसके ऊपर बैठे हुए हो, बनी तो नहीं साइकिल लेकिन मान लो, ठीक है। तो ही वॉज ऑन साइकिल, तो जब भी साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल, इसके लिए हम ऑन यूज करेंगे, ठीक। अगला देखो, ऑन पजेसिव एडजेक्टिव हो और साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल हो, ठीक है, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव होने का मतलब है कि उसका अधिकार होगा, पर्सनल होगी वो। लेकिन अगर वो साइकिल मोटरसाइकिल है तब भी उस पर हम क्या यूज करेंगे, ऑन ही यूज करेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखो, ऑन का यूज जो है हम किस किस सेंस में करते हैं, ऑन का यूज हम जो है फुट, ऑन फुट, है ना, पैदल, ये ऑन फुट होता है पैदल यात्रा के लिए, ठीक, पैदल यात्रा के लिए। अ हॉर्स मतलब एक घोड़े पे के लिए, हॉर्स बैक मतलब घोड़े की बैक पर, उसकी पीठ पर, ठीक है। और अ कैमल, ठीक, कैमल के लिए, है ना, कैमल। और उसके बाद में ही वॉज ऑन फुट, वेट 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 वेट, हाँ ठीक है, ओ सेट, ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ यहाँ पर हम लोग कहाँ पर थे, हाँ यहाँ पर, ठीक है। ऑन कैमल, एलिफेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ही वॉक्स ऑन फुट, किस पे, पैदल, ऑन फुट का मतलब पैदल हो गया। ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, हॉर्स के ऊपर है तो ऑन लगेगा। नेक्स्ट देखो, इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के सेंस में की ओर, है ना, किसी चीज की ओर इशारा करते हुए, डायरेक्शन की ओर, है ना। तो द रॉबर ड्रीव अ ड्रैगर, डैगर आपको हमने बताया था ना, एट अ डैगर्स ड्रॉन, याद है। ठीक है, दुश्मनी एट अ डैगर्स ड्रॉन, हमेशा डैगर लेके घूमना, मतलब साथ में, तो उसका मतलब कट्टर दुश्मनी होना, है ना। तो डैगर हो तो डैगर के लिए जो है हथियार के लिए होता है, फरसा कुल्हाड़ी वगैरह के लिए। तो रॉबर्ट ड्रीव अ ड्रैगर, मतलब उसके पास जो ड्रैगर था उसने क्या किया, ड्रीव किया, किसकी ओर, ऑन हिम, उसकी उसकी ओर किया, मतलब उसके ऊपर किया, है ना। तो यहाँ पे ऑन यूज होगा। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, हेलो, क्या बफरिंग हो रही थी क्या। ठीक है, चलो देखो आगे देखो, नेक्स्ट है, ये जी नंबर देखो, जी पार्ट में क्या है, जी में है ऑन टेलीविजन,
on television, on a diet, on demand, on a radio, on holiday, on 15th March, on the phone, on a tour और on loan. ऑन स्ट्राइक, जैसे ऑन स्ट्राइक पे जाना, ऑन लीव कोई लीव पे होना, हॉलीडे पे होना, जब भी आप हॉलीडे का कुछ बोला था ना, अच्छा हॉलीडे ऑन मंडे होता है या इन मंडे होता है, ऑन मंडे होगा। कृष्णा जो आपका क्वेश्चन था हॉलीडे ना ऑन मंडे होता है, जो है ना, तो ऑन मंडे होगा, इन मंडे नहीं होगा। तो इन का मतलब समझो, बात समझो, यहाँ पे आपका जो डाउट है मैं थोड़ा सा देखता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मार्कर चल गया देखो, इन मंडे में हॉलीडे, इन मंडे मतलब मंडे में हॉलीडे होना, मतलब क्या मंडे के अंदर या मंडे में हॉलीडे हो सकता है क्या? सोच कर देखो, नहीं हो सकता ना, तो इसलिए इन मंडे नहीं हो पाएगा, है ना। ऑन मंडे मतलब मंडे को हॉलीडे है, मंडे पर हॉलीडे है ना, तो इसलिए यहाँ पे इन सही नहीं है। हॉलीडे होता, हॉलीडे या कोई चीज़ है तो ऑन मंडे होगा, इसलिए डे, अगर पर्टिकुलर कोई डे बोलेगा ना तो इन मत करिएगा। और कोई इवेंट या कोई जो है कोई चीज़ हो रही हो तो उस केस में हम ऑन लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पर है ना, ऑन हॉलीडे, अभी देखा ना वही चीज़, इसीलिए मैंने कहा था अभी आगे आपको मिलेगा। सर पर हॉलीडे तो लॉन्ग ड्यूरेशन है। अच्छा देखो, लॉन्ग ड्यूरेशन होना एक अलग बात है, मैंने आपको क्या बताया, कोई इंसिडेंट उस बीच में होना, तब हम इन लेते हैं। जैसे है ना, कोई चीज़ हुआ इन उस ड्यूरेशन के बीच में, जैसे ये ड्यूरेशन मैंने आपको बताया था ना, ये ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन के बीच में कोई चीज़ होती है तो हम बोलेंगे ना इन दिस ड्यूरेशन, इन मार्च, इन अप्रैल, मतलब ये इसके बीच में, मार्च अप्रैल के बीच में ये चीज़ हुई है, तब हम इन लगाएंगे ना। लेकिन अगर हम टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो फिर नहीं लगाएंगे ना, तब उस केस में क्यों लगाएंगे। ऑन हॉलीडे मतलब हॉलीडे पर, मतलब हम तो ये बता रहे हैं ना कि कोई चीज़ हुई, हॉलीडे पर हुई, है ना। जैसे अब मान लो जो है एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर जो है पेन चल गया, ही इज ऑन हॉलीडे टुडे, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही इज ऑन हॉलीडे टुडे, इसका मतलब क्या है, अब बताओ मुझे, क्या इन हो सकता है? पॉसिबल है? बताओ भाई, क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए, ऑन होना चाहिए? आप जो बताओगे वही मान लेंगे। क्या नहीं, ऑन होगा, होगा ना ऑन, इन नहीं हो सकता। ही भाई हॉलीडे में है ना वो, हॉलीडे में नहीं है, हॉलीडे पर है वो, तो इन नहीं हो सकता इस केस में। वो हॉलीडे के लिए गया है ना, ऑन हॉलीडे, यस, यहाँ तो ऑन होगा। और किस जगह पे बताना चाहते हो निशु, बताओ जरा मुझे, आप कोई सेंटेंस बता सकते हो? तब तक आप सेंटेंस टाइप कर दो, मैं आगे पढ़ा देता हूँ, है ना। आप टाइप करो, मैं उसको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ठीक, फिर देखो जैसे ऑन लोन, जैसे मिस्टर शर्मा buys a car on loan, ठीक है। मिस्टर शर्मा बायज अ कार ऑन लोन, मतलब उन्होंने कार किस पे खरीदी है, लोन पर खरीदी है ना। अब यहाँ पे आप इन लोन नहीं लगा सकते ना, इन लोन गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, मिस्टर शर्मा बायज अ कार ऑन लोन हो जाएगा। क्लियर बात, समझ आई?
और पास्ट की हॉलिडे के लिए कैसा मतलब बताना चाहते हो कि कोई पास्ट की हॉलिडे हो चुकी है उसके लिए, तो ऑन ही लगेगा। पास्ट की हॉलिडे हो चाहे जो हो, हॉलिडे हॉलिडे होगा, इवेंट इवेंट होगा, डे डे होगा ना। आपको मैं इसमें थोड़ा सा और ब्रीफ करके मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो है जो अभी आपको डाउट लग रहा है ना कृष्णा, वो मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो आगे देखो जरा। ऑफिशियल मेंबर ऑफ एनी कमिटी या ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑफिशियल मेंबर या जो है जो मेंबर होते हैं कमिटी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑफिशियल मेंबर होते हैं उनके लिए भी हम ऑन यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, जैसे ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ बीपीएससी, कह रहा वो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टाफ में है ना, मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो भी स्टाफ है उसमें वो है। यस सर, इसे एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, तो ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ द बीपीएससी, बीपीएससी के जो है ना वो स्टाफ में है ना। तो ऑन द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या कमिटी के मेंबर होने पे ही इज ऑन द कमिटी, वो एक इस कमिटी में है, मतलब उसका मतलब क्या है, उस कमिटी का पार्ट है, कमिटी का हिस्सा है ना। क्लियर है बात। और इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है जो है कुछ फ्रेजेस हैं उनको देख लो, और ये फ्रेजेस इंपॉर्टेंट हैं, इन पे जो है क्वेश्चंस रहते हैं, बनते रहते हैं, मतलब जैसे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जैसे माई ऑफिस इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ पीएनबी, है ना। भाई अपनी कोचिंग कहाँ पे है, पीएनबी ऑफिस, पीएनबी बैंक की फर्स्ट फ्लोर पर है ना। क्या नोट करना है, सेंटेंसेस जो मैं लिखता हूँ वो नोट करना चाहते हो क्या कृष्णा। ओके ओके, नोट कर लो। अच्छा, माई ऑफिस इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, ऑफ पीएनबी, पीएनबी के जो है फर्स्ट फ्लोर पर है, और तो ऑन द फर्स्ट फ्लोर हो गया। नेक्स्ट ऑन द सेकंड फ्लोर, ऐसे ही हो सकता है, ऑन द ग्राउंड फ्लोर हो सकता है। ठीक है, जैसे ऑन अ लिस्ट है, ऑन अ लिस्ट के लिए अगर कोई सेंटेंस लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, राहुल राहुल टॉप्ड इन राहुल टॉप्ड ऑन दिस लिस्ट। इसको मैं हटा के लिख लेता हूँ, जेएसओ की अलग आती है और तीन लिस्ट आती है, तो जो है राहुल टॉप ऑन दिस लिस्ट, इस लिस्ट पर राहुल ने क्या किया, टॉप किया हुआ है ना। तो ये इस तरीके से आता है, क्लियर है ना। तो राहुल टॉप ऑन दिस लिस्ट, तो इस तरीके से ये ऑन अ लिस्ट हो जाता है। ठीक, ऑन द राइट, किसी चीज, किसी की पर्सन या किसी उसके जो है राइट, द राइट ऑफ, तो ये था। अगर ठीक है, कोई इश्यू हो तो दोबारा देखना और दोबारा देख करके नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है बात, ठीक। तो आज के लिए फिर इतना ही, ये जो है ऑन तक का हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ऑन पे इतना ही है, और हम लोग इसके बाद कोशिश करेंगे कि ऑन और एक दो और करने के बाद में कुछ इस पर एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइजेस करेंगे और एक्सरसाइजेस में हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस हम लोग कर पा रहे हैं। हाँ, कमेटी के लिए ऑन लगेगा निशु, ही इज ऑन द कमिटी। ठीक है, ऑन कमिटी ही रहेगा, ऑन द कमिटी ही होता है। क्लियर।
और जो है जो भी इसमें डाउटफुल लगे आप एक काम करना, वीडियो को एक बार दोबारा देखना, जहाँ-जहाँ डाउटफुल लगे उसको नोट डाउन कर लेना और उसमें हमें जो है टीचमेंट पे हमें चैट में मैसेज डाल देना। मैं देख लूँगा और जो भी होगा फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? और आज सिर्फ 5 लोग ही लाइव हैं, ऐसा क्यों? क्या हो गया? सभी लोग क्यों गायब कहाँ हो गए? एक तो थोड़ा-सा लाइव प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में, इस वजह से भी स्टार्टिंग में ही शायद कई लोग चले गए। और उतना एंथुसियास्टिक मैं इस वक़्त हूँ नहीं पढ़ाने। कोविड देखने गए होंगे, अच्छा। मतलब इतने एंथुसियाज़्म उस तरीके से, क्योंकि अभी मैं जो है ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ, तो प्रिपेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ों को, उनकी सारी चीज़ों को एक वेल तरीके से सिस्टमैटिक बना पाऊँ, कर पाऊँ। तो इस वजह से थोड़ा-सा हैफ़-हैज़ार्ड है, कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट करते रहो। धीरे-धीरे सारी चीज़ें वेल ऑर्गनाइज़्ड कर लूँगा और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएँगी, ठीक है? हाँ, वही चीज़ है, क्लास ना होने से बेटर है आप कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो और सी धीरे-धीरे जैसे ही एक तो दूसरी चीज़ ये भी है ना, मुझे इतना ऑनलाइन का भी उस तरीके का एक्सपोज़र नहीं है। मैं ऐसे तो पढ़ाने का कोई नहीं, सामने से जब आपका मतलब आता है, सामने से आप कुछ बोलते हो, वो सामने आप बैठे होते हो ना, तो आपको पढ़ाने में फिर क्या होता है ना कि आपके से कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं तो हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, बोल पाते हैं, वहाँ पढ़ाना थोड़ा-सा एंथुसियास्टिक लगता है। लेकिन यहाँ पर ना एक वन वे कम्युनिकेशन लगता है, बस हम बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। सामने वाले के इंप्रेशंस नहीं समझ में आते हैं। हाँ, हाँ, 4 बजे आना है, 4 बजे आना, सभी को बता देना कि 4 बजे जो है ना वोकैब की क्लास होगी और उस वोकैब में और जितने वर्ड होंगे ना उनको आपको कॉपी लेकर के बैठना, सारे वर्ड्स को नोट डाउन करना और जितने वर्ड्स मैं एक सेम मीनिंग के बताऊँगा उससे ज़्यादा कहीं बाहर पूछे नहीं जाएँगे, फिर उस उतने ही पूछे जाएँगे, उतने में ही आपका कवर हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है? तो वो उतने मीनिंग्स को आप ना मेरे साथ और आपको जो है लगभग सारी चीज़ें मतलब उतने से सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हाँ, हैबिट हो जाएगी धीरे-धीरे, हैबिचुअल हो जाऊँगा, क्योंकि करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, है ना? अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं 4 बजे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं 4 बजे वो कैब के साथ, जहाँ पर आपको हम जो है आज खुशी और दुखी मतलब 2 वर्ड्स से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे, उनको याद करा दूँगा, ठीक है? और कोशिश करेंगे कि हम साथ में अभी उसी क्लास के टाइम ही आपको सारी चीज़ें याद करा दें और आप आसानी से उनको जो है याद भी कर पाओ, ठीक है? चलो, ओके, गुड बाय, मिलते हैं 4 बजे, ओके, बाय-बाय, ओके, ओके, बाय, ठीक है, क्लास डिसमिस्ड, ठीक है?